अपने पिछले सेशन में हमने इतिहास का पाठ 2 पढ़ा था, जिसका नाम था सल्तनत काल की शुरुआत। आज हम इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। हमारा ये सारा आंसर क्वेश्चन में से है, सिर्फ हमें एक ही शब्द को लिखना है और वो है इल्तुतमिश। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, 40 गुलाम सरदारों का संगठन किस शासक ने बनाया? 40 गुलाम सरदारों का संगठन, ये हमें प्रश्न में से मिल जाएगा। और इसके बाद बस यहाँ पर जो किस लिखा है इसको हटाकर हम कर देंगे इल्तुतमिश ने बनाया था। तो ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए जो सिर्फ एक एक शब्द लिखा जाएगा जिनमें। अब हम तीसरा करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता है? जब हमने पाठ पढ़ा था उसमें भी हमने इस चीज़ को बताया था कि लाख बख्श क्यों कहते हैं। अब हम इसका उत्तर लिखेंगे। मैं बोलती जा रही हूँ और आप लोग लिखते जाइए या इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो लोग लिख रहे हैं उनकी आसानी के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था। फिर हम विराम लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे, वह लाखों का दान करने वाला दानप्रिय व्यक्ति था। तो इस तरीके से हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं और 4th वाला हम बुक में ही करेंगे, क्योंकि ये हमें बुक में पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। तो घा वाला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया? तो ये जो आप इसी करके टेबल देख रहे हैं, ये पूरा हमें इसी तरीके से लिखना है। सबसे पहले हम प्रश्न में से लिखेंगे दिल्ली सल्तनत में के बाद हम इधर आ जाएंगे और ऊपर से लिखेंगे प्रारंभिक तुर्क वंश, कोष्टक में गुलाम वंश और उसके आगे ये सन लिख देंगे। सन लिखने के बाद हमें सिर्फ ये नेम्स लिखने हैं। अगर और अच्छा हो आप इसके आगे इनकी सन भी लिख दें, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इसकी सन और कॉमा, इल्तुतमिश इनकी सन, कॉमा, रज़िया सुल्तान इन्होंने कब से कब तक राज्य किया वो, फिर कॉमा, और उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद इनकी सन, और उसके बाद गियासुद्दीन बलबन और अंत में इनकी सन। और उसके बाद हम लिख देंगे प्रश्न में से, आदि अपनी तरफ से लिखा जाएगा, आदि राजवंशों ने शासन किया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, बलबन ने मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए क्या किया? तो ये हम लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन में से पहले, बलबन ने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए, बचाव को काट के हम बचने कर देंगे और उसके बाद के लिए, फिर इसी पेज पे ऊपर देखेंगे हम यहाँ पर दूसरी लाइन में, सर्वप्रथम अपनी साइड से लिखेंगे, सर्वप्रथम पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई तथा नए दुर्गों मतलब होता है किले का निर्माण करवाया। जो पुराने किले थे उनकी मरम्मत करवाई और कुछ नए किले भी बनवाए। वहाँ पर हष्ट पुष्ट सैनिकों एवं विश्वसनीय और अनुभवी अधिकारियों को नियुक्त किया। शस्त्र तथा भोजन आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था भी वहाँ पर की गई। और यहाँ पे हमारा ये वाला आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, गई तक। यहाँ से यहाँ तक आप निशान लगा लीजिए।
और इनको अपनी कॉपी में कर लीजिए। अब इसके बाद हम करेंगे मिलान। सही मिलान कीजिए। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इसको मिलाएंगे हम कुतुबुद्दीन ऐबक से। ये किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। टका एवं जीतल, इसको किसने चलाया था? सिक्के होते हैं ये, इल्तुतमिश ने। प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रज़िया। सिजदा और पायबोस बलबन। अब हम करेंगे इसके खाली स्थान। तो इसमें का वाला है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, खाली जगह में लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। फिर खा कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। प्रांत और इक्ता का प्रधान अधिकारी इक्तादार या अक्तादार कहलाता था। इल्तुतमिश ने रज़िया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। आप मिलान का और खाली जगह का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपनी किताब में इसको आसानी से भर लेंगे और उसके बाद अपनी कॉपीज़ में उतार लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, जिससे आपको इस पाठ को समझने में आसानी होगी। अब हम मिलेंगे इसके अगले सेशन में पार्ट 3 लेकर।